नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 5 दिसंबर 2023 और दिन मंगलवार। आज जो है दोस्तों हफ्ते का दूसरा दिन है और पूरे भारत में, दक्षिण भारत में कई जगह पर भारी बारिश की वजह से किसान भाइयों को नुकसान का सामना करना पड़ा है, उसकी बात करेंगे दोस्तों। साथ ही नए आलू की कहां पर अब खुदाई शांत होने वाली है या फसल समाप्ति की ओर है, उसकी भी बात करेंगे। कुछ तो और दक्षिण भारत में जिन फसलों को नुकसान हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही बात करेंगे आलू के भावों की। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें दोस्तों दिल्ली आजादपुर मंडी की, तो जिस तरह से हमेशा की तरह बात करते हैं तो दिल्ली आजादपुर मंडी में आज 139 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 60 बैलेंस है दोस्तों, और इसमें 26 नए आलू की गाड़ी भी बैलेंस बच गई। उसका भी कारण है कि कभी भी अभी तक के इतिहास में इतनी नई गाड़ियां दिल्ली आजादपुर मंडी में आई हैं तो तुरंत बिकी हैं, बैलेंस नहीं बची। ये बैलेंस जो है निश्चित रूप से किसानों को नुकसान पहुंचाता है। अगर फड़ों की बात करें तो फड़ों पर भी एक तरह से आलू के पहाड़ जमा हो गए। अब 25 से 26 हज़ार पैकेट के फड़ों पर गुल्ला, किर्री या खराब क्वालिटी का आलू जमा है, जो एक तरह से व्यापारियों को डराता है, किसानों को भी डराता है और रेटों को बढ़ने नहीं दे रहा है। अब हम सबसे पहले तो ये चाहिए कि यहाँ पर आप गुल्ला, किर्री या खराब क्वालिटी का आलू भेजना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आपको किराया, भाड़ा और दुनिया भर का छटनी वटनी का बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और वो वहाँ पर बिक्री नहीं होता। तो निश्चित रूप से वो जो है आपके फायदे का सौदा नहीं है, और वहाँ पे भी उनको भी वो फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बिक्री उसकी लगभग ना के बराबर है। अब बात करें दोस्तों स्टोर की आज की गाड़ियों की, तो आज का रेट 250 से 300 रुपये है स्टोर के आलू का, जो 37-97 है उसका। और हल्का 150 से 200 बिक जाए तो बिक जाए, नहीं बिक जाए तो नहीं बिक जाए। जो कोई अपने रेट से बता करके खरीद ले जाए तो बिक रहा है, नहीं तो उसके कोई भी रेट नहीं है, ये समझ लीजिए आप। चिप्सोना आलू 600 से 750 रुपये पैकेट, और सूर्य आलू 750 से 800 रुपये पैकेट में, वो भी डिमांड के आधार पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अब ग्राहक जो नए कोई पकड़ने लगा है। अगर नए आलू की बात करें तो आज नई 55 गाड़ियां हैं नए आलू की दोस्तों। पंजाब का 350 से 450, 425 रुपये, 30 रुपये तक बिक्री हो रहा है। वहीं संभल का आलू 475 से 550, 555 तक पैकेट में बिक्री हो रहा है 50 केजी में। एलआर की बात करें तो एलआर 18 से 20 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। और एलआर जो ये नए एलआर की बात कर रहा हूं मैं, ऊना होशियारपुर का आलू इस हफ्ते तक के अंत तक समाप्त होने के कगार पर है। 2, 4, 5%, 10% बचेगा, वो धीरे धीरे आता रहेगा, क्योंकि अब वहां पर तेजी से गेहूं की बुआई शुरू हो गई है। अब बात करें दोस्तों इसके बाद कौन सा आलू तेजी से चलेगा, तो संभल का, यूपी से संभल, बदायूं, बिसौली और चलौसी, इधर फरुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, ठटिया, इधर से एमपी का भी चलने लगेगा। अलग अलग सभी जगह का आलू चलने लगेगा। दिल्ली आजादपुर मंडी में चलौसी, संभल, बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर और जो है इधर से बात करें तो हरियाणा का आलू अब पहुंचने लगेगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी कुछ मात्रा में आलू वहाँ पहुँचता है, वो भी पहुँचने लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानपुर के आसपास मंडियां हैं ही और फरुखाबाद में मंडी है ही, और यहाँ से आलू जाता है पश्चिम बंगाल और साउथ की तरफ दोस्तों लोडिंग होती है। ज़्यादातर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर की मंडियों में यहाँ से लोडिंग होती है, क्योंकि किसानों को वहाँ से सुविधा है। तो अब जो अगर बात करें दोस्तों, अब नए आलू का बैलेंस अब नहीं बचना चाहिए। अगर बैलेंस बचता है तो वो नुकसान का जो है निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि 1-2 दिन में नया आलू फिर थोड़ा थोड़ा काला पड़ने पड़ता है। लेकिन अब जो आने वाले टाइम में नया आलू आएगा वो 70 दिन के बाद की फसल आएगी, और वो अच्छा क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है और इतनी जल्दी वो खराब भी नहीं होता है, और उसमें स्वाद भी बढ़ने लगता है दोस्तों। फरुखाबाद के सातपुर मंडी की बात करें तो आज 15,000 पैकेट के आसपास की आवक है दोस्तों। 25 से 30 गाड़ियों के बीच में आवक है। यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं होता दोस्तों, कोई मान, अब ये सब जांच पड़ताल करके या आड़तियों के हिसाब से बताया जाता है, तो इसमें डिफरेंस हो सकता है। और रेटों की बात करें तो 400 से 461, 471 हाईएस्ट बिक्री हुआ है। सफ़ेद आलू बिकता है यहाँ पर दोस्तों, और 53 केजी का आलू व्यापारी खरीदते हैं, और उससे ज़्यादा होता है तो किसान को कुछ नहीं देते, और कम होता है तो किसान का पैसा काट लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। यहाँ पर इस पर जरूर मंडी के अधिकारियों को और व्यापारियों को बैठ करके एक सहमति बनानी चाहिए। इससे किसानों का उल्टा नुकसान है, जो ज़्यादा भर के ला रहा है उसको दे नहीं रहे हो। ज़्यादा भी दीजिए, आप ज़्यादा ला रहा है तो उसके ज़्यादा के रेट दीजिए, और कम ला रहा है तो उसके काट लीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक। अब बात करें दोस्तों ठटिया मंडी की। ठटिया मंडी में तिरवा ठटिया आसपास के क्षेत्र से आलू आता है, कन्नौज के आसपास का। यहाँ पे सफ़ेद आलू 500 से 551 रुपये पैकेट, और लाल आलू 411, माफ़ करना 711, 721 और 800 रुपये तक दोस्तों बिका है। यहाँ पर आमदनी तो बढ़ी है, लेकिन बिक्री कम हो गई है, क्योंकि कल काफ़ी मात्रा में बिक्री, कल परसों 2 दिन में बहुत तेज़ी से बिक्री हुई थी। मौसम खराब की वजह से किसानों ने, व्यापारियों ने ज़्यादा से ज़्यादा आलू यहाँ पे खरीद लिया था दोस्तों। ठटिया मंडी में आवक की बात करें तो 30 से 35 हज़ार पैकेट की आवक बताई गई है, और ये दिन के 3 बजे से शुरुआत होती है और रात तक ये मंडी चलती है दोस्तों। यहाँ अब बात करते हैं कानपुर मंडी की। तो कानपुर मंडी में पुराना आलू की 70 गाड़ियाँ हैं, और छट्टा आलू के रेट 300 से 340 रुपये पैकेट के हैं। हल्का आलू 230 से 300 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। गुल्ला आलू 100 से 170, 175, 80 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। किर्री की बिक्री बिल्कुल बंद हो चुकी है दोस्तों। गुल्ला भी इस भाव में बेचने से आपको कोई फायदा तो होना नहीं है, छटाई बिनाई और वहाँ पर ले जाना, इसमें तो इससे अच्छा तो है कि अब आप उसको जो है वहाँ ले जाना ही बंद कर दें, क्योंकि वहाँ पर भी फड़ों पर काफ़ी मात्रा में जमा है। यहाँ पर कानपुर मंडी में 15 से 16 हज़ार पैकेट की नए आलू की आवक है दोस्तों, और नया आलू 400 से 450 रुपये मन या 40 किलो का होता है, यहाँ पर बिक्री हो रहा है। अब बात करते हैं आज आगरा के सिकंदरा मंडी की। आगरा के सिकंदरा मंडी में भी नए आलू की 18 गाड़ियाँ पहुंची दोस्तों। यहाँ पर पुराना आलू नाम मात्र या ऑर्डर के हिसाब से चिप्सोना आ रहा है, वो बिक्री हो जाता है, क्योंकि सालागों के चक्कर में ऑर्डर होता है तो उसके हिसाब से आता है थोड़ा बहुत, और उसके रेट भी अच्छे मिल रहे हैं, 800 साढ़े 800 रुपये पैकेट के मिल रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू यहाँ बिक्री नहीं हो रहा, और न बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, न बहुत ज़्यादा ग्राहक आ रहा है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप संभल के भी 700 साढ़े 700 जैसा ग्राहक वैसी बिक्री है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि फिक्स रेट है उतरे तो वहाँ पर जमकट लगा दो, आप डिमांड के हिसाब से ही भेजना, अगर कोई व्यापारी से बातचीत करने के बाद। यहाँ पर नया आलू जो है वो पंजाब की तो कोई गाड़ी नहीं है, यूपी का ही है लोकल। 9 से 11 साढ़े 11 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है, और हल्का आलू 8 से 9 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है दोस्तों। बात करते हैं राजस्थान की। जयपुर प्रमुख मंडी है दोस्तों, जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी में आज 65 से 70 गाड़ियाँ नए आलू पुराने आलू की हैं, जिसका रेट बढ़िया आलू का 8 से 9 रुपये किलो है। कोई एक्स्ट्रा सुपर लॉट 10 तक बिक्री हो जाता है, वरना 8 से 9 में ही बिक्री हो रहा है, और हल्का आलू 3 से 7 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। नए आलू की यहाँ पर 55 गाड़ियाँ हैं, और 9 से 10 रुपये किलो में नया आलू बिक्री हो रहा है। हल्का आलू 8 से 9 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में जो साइक्लोन आया था, तूफान आया था, उसने तबाही मचा दिया, और तमिलनाडु की काफ़ी मंडियां बंद भी हैं आज। इसी वजह से एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई हैं। वहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं दोस्तों, काफ़ी मात्रा में पानी आया है वहाँ पर तमिलनाडु में के साथ साथ। अब बात करें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भी इसका असर पड़ा है। कुछ जगह की फसलों को दोस्तों भारी नुकसान की आशंका है, और अभी इसका हालांकि पूरी तरह से अभी इसको किसी ऑथराइज्ड तरीके से नहीं कहा जा सकता जब तक कि सरकारी रिपोर्ट नहीं आ जाती, लेकिन जो परिस्थितियां देखी गई उसमें भारी नुकसान हुआ है। यहाँ के जो कर्नाटक के डिम्भे में कोलार है, चिकमंगलूर है, मंचर है, यहाँ से जो आलू महाराष्ट्र में आता है, कर्नाटक में आता है, इन फसलों के भी अब वैसे तो अंतिम दौर में चल रही थी अब ये फसलें, अब ज़्यादा नहीं समय था, लेकिन अब बारिश होने से वो पूरी तरह से समाप्ति के आसार हैं। आलू की फसल जो है यहाँ की समाप्त होगी तो अब उत्तर प्रदेश की फसल तेजी से नए आलू की चालू हो जाएगी, और तेजी से ये आलू इन जगह पर भी पहुँचने लगेगा दोस्तों। अब बात करें महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, तो आज मुंबई मंडी में भी कम आवक पहुँची है, 12-13 हज़ार पैकेट की आवक है दोस्तों। और आगरा की अगर रेट की बात करें तो एक्स्ट्रा सुपर BBIP 14 से 15 रुपये किलो, और गीला आलू उसी तरह से बिक रहा 12 से 13 रुपये किलो, और जूट का आलू 13 से 15 रुपये किलो, MP का 15 से 20 रुपये किलो, नया पंजाब का 14 से 15 रुपये किलो, हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो। और यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं टोटल गाड़ियों की, 70 गाड़ियों की आवक है, क्योंकि MP और गुजरात का भी आलू आता है यहाँ पर, और यूपी की तो कमी पहुँची है। पुणे की बात करें तो पुणे में आज 24 गाड़ियों की आवक है, कल 18 गाड़ियों की थी, क्योंकि अब जो तमिलनाडु जा रही थी मंडियाँ वो यहाँ आने की लग गई, तो वो गाड़ियाँ दोस्तों। तो यहाँ पर भी थोड़े से रेटों में डिफरेंस आया है। कल 1 रुपये का कम हो गया है, कल 16-17 का था, आज 15-16 रुपये किलो बिक रहा है। बढ़िया आलू BBIP, हल्का आलू 10 से 14 रुपये किलो। और यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र MP का जो है 11 गाड़ी है, MP का 14 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। नासिक की बात करें तो यूपी की 13 गाड़ियाँ हैं दोस्तों, नासिक में 15 से 16 रुपये किलो, आज नासिक में 1 रुपये की बढ़ोतरी है, और हल्का आलू 11 से 14 रुपये किलो। नए आलू
की 2 गाड़ियां हैं एमपी की, वो 14 से 15 रुपए किलो बिक रहा है। मंचर की भी 2 गाड़ियां हैं, वो भी 14 से 16 रुपए किलो बिक रहा है यहाँ पर दोस्तों। नागपुर की बात करें तो 13 से 15 रुपए किलो के रेट है। हल्के आलू के 11 से 12 रुपए किलो के रेट है। जलगांव मंडी महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पे भी 5 गाड़ियां यूपी की और 14-15 रुपए किलो के रेट है। बढ़िया आलू के, हल्के आलू के 9 से 13 रुपए किलो के रेट है। तिरछी, चेन्नई और तिरछी की मंडी में आज आलू नहीं है। चेन्नई की मंडी के भी भाव नहीं है, वही एहतियात के तौर पर बंद है दोस्तों तूफान के कारण। मदुरई मंडी में 15 गाड़ियां हैं, 18 से 19 रुपए किलो का रेट है दोस्तों, और हल्का आलू 15 से 70 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी में 25 गाड़ियों की आवक है और 18 से 19 रुपए किलो। बीवीआईपी आलू 20 रुपए किलो तक बिका है। हल्का आलू 14 से 16 रुपए किलो बिका है दोस्तों। लोकल आलू यहाँ पर आज 7000 पैकेट की आवक है, लोकल चिकमगलूर वगैरह से जो आता है उसकी, और वो 16 से 26 रुपए किलो। चिप्सोना जो है, चिप्सोना की 6 गाड़ियां, वो 16 से 24 रुपए किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। मेट्टापालम मंडी में 19 से 20 रुपए किलो के रेट है बढ़िया आलू के। हल्के आलू के 17 से 19 रुपए किलो के रेट है। और हैदराबाद के आज रेट प्राप्त नहीं, गुंटूर के भी नहीं प्राप्त हुए। गुवाहाटी पूर्वोत्तर की मंडी है, यहाँ पर यूपी की जो गाड़ियां हैं, 1-2 गाड़ियां पहुंच रही हैं दोस्तों। आज 17 से 18 रुपए किलो के बढ़िया आलू के रेट है। और जो रैक का आलू बिक रहा है, जो रखा हुआ है वहां पर, वो 11, 12, 13 रुपए किलो में के रेट से बिक्री हो रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के रेटों में भी सुधार देखा गया है दोस्तों। 670 से 700 रुपये पैकेट के बताए गए हैं। इसमें अंतर हो सकता है क्योंकि यहाँ से ऑथराइज्ड रिपोर्ट हमें, जो आजकल क्या है कि यूट्यूब वालों से सब चिढ़ने लगे हैं, तो हमने कोल्ड वालों का उनको लूट नहीं होने दी, किसानों के साथ नुकसान नहीं होने दिया, तो हमें वो अब सही खबरें बताने से कतराते हैं दोस्तों। आप लोग ही सही अपडेट कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों से, पश्चिम बंगाल के या जहाँ की भी हम खबरें नहीं देते, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सबको फायदा होना चाहिए, एक दूसरे के द्वारा हम एक दूसरे की सूचनाएं ले सकते हैं। कुछ तंत्र हमारे भी काम करते हैं, कुछ आपके द्वारा भी हमें जानकारी मिलेगी, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इसके लिए दोस्तों। और बाकी का आज वीडियो में ज़्यादा नहीं है, इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।